Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Welcome back to another video. And today we're going to be discussing SNP block element MCQs. So, previously we have been discussing the chapters like solids, liquids, and gases. And today we are going to be discussing SNP block elements. The detailed lecture about this chapter is present on my YouTube channel as well. तो अगर आपने वो सब नहीं देखा तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले लेक्चर ले लें ताकि फिर आपको MCQ सॉल्व करने में आसानी हो. सो टाइम ज़ाया किए बगैर लेट अस जस्ट स्टार्ट द MCQs और इंशाल्लाह ताला मैं रीजंस के साथ आप लोगों को ये सारे MCQs करवाऊंगी और आप लोगों के जो क्यूरीज हैं वो सारी जो हैं इंशाल्लाह ताला रिजॉल्व हो जाएंगी. ओके, सो द वेरी फर्स्ट MCQs इज which one of the following represent element in order of decreasing atomic size. Now we have to discuss the decreasing atomic size. Okay, so decreasing atomic size जो होता है हमारे पास we know it really well कि जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक साइज जो होता है वो डिक्रीज होता है. ठीक है, और उसकी रीज़न ये होती है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इंक्रीज करता है. ठीक है, सो वी हैव द करेक्ट ऑप्शन विच इज़ ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट इसलिए क्योंकि जब हम पेरियोडिक टेबल देखते हैं तो पेरियोडिक टेबल में हमारे पास जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज जो होता है वो डिक्रीज करता है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज which one of the following remain constant along the period. Now atomic size, atomic number, shell number and ionization energy. हमारे पास ये चार ऑप्शंस हैं. अब हमें पता है, अभी मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हम लोग along the period मूव करते हैं, यहाँ पे पीरियड की बात हो रही है. ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग along the period मूव करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो कांस्टेंट, यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जस्ट वन वन का ऐड जाता है. ठीक है, यानी अगर हम लोग लिथियम की देखें और इस तरह हम लोग हीलियम की देखें, हीलियम की हमारे पास इस तरह से होती है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज करता है, लेकिन जो शेल्स होते हैं वो रिमेन्स कांस्टेंट. सो वो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज द करेक्ट ऑप्शन इज शेल नंबर. नेक्स्ट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई. अब एटॉमिक रेडियाई जो है हमारे पास फिर वही बात हो रही है जो हमारे पास एटॉमिक रेडियस है. ठीक है, या एटॉमिक साइज जो बेसिकली होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, दूसरे यानी एक ही बात होती है. सो क्या होता है कि जब हमें पता है कि इट इज़ अ फैक्ट दैट फ्लोरीन हैज़ द स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज, तो बाकी के जो तीन हमारे पास अगर हम देखें, यहाँ पे देखिए फ्लोरीन का सबसे स्मॉलेस्ट है. ठीक है, बाकी के अगर हम तीन देखें they are basically the alkali metals, so they have the largest size. ठीक है, जैसे जैसे हम लोग ग्रुप नंबर 8 से पीछे पीछे जाते हैं तो एटॉमिक साइज जो होता है वो इंक्रीज होता है. सो दिस इज बेसिकली अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट. नेक्स्ट इज इंक्रीज इन एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इज ड्यू टू. नाउ एटॉमिक साइज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं, ठीक है, और शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है, या फिर जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के अंदर जब डिक्रीज आता है तब. तो हमारे पास यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे है हमारे पास ऑप्शन डी, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट से भी इंक्रीज होता है, ये जो ऑप्शन बी है. और ए ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारे पास एडिशन ऑफ शेल्स की वजह से भी जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप. नेक्स्ट इज atomic radius of fluorine is only larger than dash in its period. अब हमारे पास जो पूरा पीरियड होता है जिसमें फ्लोरीन भी एडेड है, जिसमें हमारे पास लिथियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन आ जाता है. ठीक है, तो हमारे पास इसमें सबसे ग्रेटेस्ट साइज जो होता है वो लिथियम का है. ठीक है, जैसे जैसे हम अलॉन्ग द पीरियड मूव करते हैं, तो क्योंकि नियॉन जो है वो ये फ्लोरीन के बाद आता है, तो इसलिए हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन है डी. ओके, सो नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट इन साइज. अब हमने साइज का वो करना है, तो एटॉमिक रेडियस जो होता है बेसिकली, या एटॉमिक साइज जो होता है बेसिकली, वो डिपेंड करता है, यानी वो डायरेक्टली वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटाइन. ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटाइन के ऊपर वो डायरेक्टली वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. सो हमारे पास यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है इट इज़ अल्फा. सोडियम प्लस आइंस है, इट इज़ बेसिकली द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैटाइन की बात हो रही है. ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन अ कैटाइन, तो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे सोडियम का. Next is consider the isoelectronic species potassium, sulfur, chlorine and calcium. ठीक है, the radii of ion decrease as. अब हमने इसका भी बताना है, तो इसका भी हमारे पास यही सीन है कि जो हमारे पास आयनिक रेडियस होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इफ द नंबर ऑफ शेल्स आर कांस्टेंट. ठीक है, जब नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट होंगे तभी हमारे पास इसमें जो है रेडिया जो है वो आइंस का डिक्रीज करेगा. तो यहाँ पे हमारे पास जो सल्फर है, ठीक है, यही हम देखना है कि जो अगर हम इनको मैथमेटिकली उस फॉर्म में देखें तो हमें पता है -2 -1 +1 +2 इस तरह करके हमारे पास ऑर्डर ठीक चलता है. ठीक है, यानी जो हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं ना, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो हमारे पास जो यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस चल रहा है दैट सीक्वेंस इज ऑप्शन डी, यानी -2 फिर -1 फिर पॉजिटिव
फिर उसके बाद +2, ठीक है। ये हमारे पास इसका सीक्वेंस होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे आयनिक साइज जो है उसका मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज के ऊपर देखना है ना, यानी पॉजिटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतना आयनिक रेडियस जो है वो कम होगा। यहाँ पे हमारे पास डी ऑप्शन है। नेक्स्ट इज द रेडियस ऑफ फ्लोरीन एटम इज 72 एंड दैट वन ऑफ फ्लोराइड आइन इज, अब हमने फ्लोराइड आइन का बताना है, फ्लोरीन और फ्लोराइड आइन का हम लोगों ने बताना है। सो वी नो दैट नेगेटिव आइंस हैव लार्जर रेडियस, ठीक है, देन पेरेंटल न्यूट्रल एटम। जो पेरेंटल न्यूट्रल एटम होता है उससे ज़्यादा साइज होता है जो नेगेटिव आइंस होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसका साइज जो होगा इट विल बी 133, ऑलराइट। वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद कैल्शियम +2 आइंस, ठीक है, विच इज दैट। अब हमने आइसोइलेक्ट्रॉनिक बताना है इसमें। अब कैल्शियम +2 का ये मतलब है कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुके हैं। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कैल्शियम का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है वो 20 होता है, ठीक है, यानी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो अगर एटॉमिक नंबर इसका 20 है कैल्शियम का, और उसमें से हमने +2 अगर उसके ऊपर चार्ज आया, तो इट मीन्स वी हैव टू रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द कैल्शियम। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर 18 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका हमारे पास फिर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन होगा इसका, तो ये हमारे पास आर्गन होगा, बिकॉज आर्गन ऑल्सो हैव 18 एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट इज विच रेडियाई ऑफ हाइड्रोजन प्लस एंड माइनस आर द ऑर्डर ऑफ। अब हमें पता है अगेन कि जो कैटाइनिक रेडियस होता है, ठीक है, इट इज ग्रेटर देन एटॉमिक रेडियस एंड देन द एटॉमिक रेडियस इज ग्रेटर देन आयनिक रेडियस, ठीक है। सो द ऑर्डर विल बी, जो हमारे पास यहाँ पे कैटाइन है वो यहाँ पे हमारे पास H माइनस है, ठीक है, दिस इज H माइनस इज कैटाइन, okay, so this is cation and the parent nuclei is basically the atomic radius, all right, and this H positive is the anion, so the correct sequence will be option C. Next is the ionization energy of an element is, now we just have to discuss the definition of ionization energy. So we know that ionization energy of an element is the energy required to move outermost electron, ठीक है, of an isolated gaseous atom. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारे पास क्या है, पहला ऑप्शन है द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू outermost, दिस इज रॉन्ग। द सेम एज द इलेक्ट्रॉन affinity of element, this is also wrong. So equal in magnitude but opposite, no, this is also wrong. So this D option is correct, जिसमें हमारे पास आ जाता है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द outermost electron of an atom of the element, ठीक है। नेक्स्ट इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल इज लोअर एंड सेकंड आयनाइजेशन इज वेरी हाई, इट इंडिकेट्स द ग्रुप नंबर इज। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट ये है कि जो हमारे पास फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है मेटल्स की वो लोअर है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा ग्रुप इंडिकेट हो रहा है, तो हमें पता है कि इफ देयर इज अ लार्ज गैप बिटवीन 1 एंड 2 आयनाइजेशन एनर्जी इट कंटेन्स 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ग्रुप 1 जो है उसको इंडिकेट किया जा रहा है। नेक्स्ट इज the greater first ionization energy would be associated with which of the following configuration। अब हमने configuration बतानी है कि जब हमारे पास जो नोबल गैसेस होती हैं बेसिकली, अगर मैं आपको बताऊं तो उनकी सबसे हाईएस्ट होती है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपना ऑक्टेट जो होता है उसको कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्टेट का रूल जो है, मतलब जो हमने डिप्लेटर ऑक्टेट रूल पढ़ा था उस हिसाब से जो नोबल गैसेस होती है उनको अपना आउटर मोस्ट कंप्लीट करने के लिए, यानी अपने आउटर मोस्ट में वो करने के लिए वो जल्दी से रिएक्ट करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जो कन्फिग्रेशन है वो ऑक्टेट की होगी। तो ऑक्टेट की हमारे पास क्या कन्फिग्रेशन होती है, 8 इलेक्ट्रॉन्स की कन्फिग्रेशन होती है, 1s2 2s2 2p6। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है ये भी क्या है, डी। नेक्स्ट इज ओके, नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू। अब हमने इंक्रीजिंग वैल्यू बतानी है इसमें से, तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन है, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, बी ऑप्शन इज द रेडियाई ऑफ H माइनस H एटम और H आइन जो है पॉजिटिव आइन, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, और द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयोडीन ब्रोमीन एंड क्लोरीन। तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड नियॉन की जो बात हो रही है, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज जो है, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑर्डर में है, ठीक है। सीरीज की बात हो रही है ना, तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग वैल्यूज है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है इट्स 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। नेक्स्ट इज in periodic table the ionization energy of an element decrease from top to bottom because, अब ionization energy क्यों जो है
एलिमेंट्स की डिक्रीज करती है टॉप से बॉटम में जब हम लगाते हैं अलॉन्ग द ग्रुप जब हम मूव करते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है ये हमारे पास एक तो इंक्रीज इन एटॉमिक साइज के ऊपर डिपेंड करती है और शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। और इसके अलावा जो न्यूक्लियर चार्ज होता है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है इज इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ, ओके। नेक्स्ट इज इन द फॉलोइंग द एलिमेंट विद द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज। अब हमने इसमें हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी बतानी है, तो हमारे पास जो यहाँ पे ऑप्शंस हैं ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर मतलब बेस कर रहे हैं ना। तो इसमें जो हमारे पास सी ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी रीज़न ये है क्योंकि इसका जो आउटर मोस्ट पी सबशेल है, ठीक है, वो हाफ फिल्ड है। और इसके अलावा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, इसकी वजह से इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी भी मिल गई है क्योंकि इसका आउटर जो है वो हाफ फिल्ड है। 3p6 होता है ना, तो यहाँ पे 3p3 है, हाफ फिल्ड है, तो इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल गई है, ठीक है। सो स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, तो हमारे पास सी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। बाकी अगर आप बाकियों में देखें तो यहाँ पे 1 है तो ये भी नहीं है, 2 है और इसके अलावा 3p4 है, सो दीज आर नॉट द करेक्ट ऑप्शंस। वी नो दैट स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, तो यहाँ पे हमारे पास हाफ फील्ड जो है ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है। सॉरी। नेक्स्ट इज द यूनिट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इज। अब हमने यहाँ पे बस आयनाइजेशन एनर्जी का यूनिट बताना है तो वो तो बहुत ज़्यादा ईजी है, वी नो इट रियली रियली वेल, किलो जॉल पर मोल, ठीक है। या फिर हम लोग अगर बोले इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल, ठीक है। अगर दूसरा ऑप्शन भी अगर आपको कहीं गिवन हो ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल, तो ये भी हमारे पास एक यूनिट होता है आयनाइजेशन एनर्जी का। MCQ नंबर 18 इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हमारे पास हमें पता है कि विद इंक्रीज इन सॉरी विद द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता है कि अलोंग द पीरियड जो है यहाँ पे मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो अलोंग द पीरियड जो है वो इंक्रीज करती है, ठीक है। सो हम यहाँ पे इसका चार्ली ऑप्शन लेंगे यानी ऑप्शन सी लेंगे। नेक्स्ट इज द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। सो दिस इज बेसिक डेफिनेशन ही है हमारे पास, तो इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बहुत ही बेसिक बेसिक इन्होंने डेफिनेशंस में से भी दिए हुए हैं। पास्ट पेपर्स भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। SNP ब्लॉक एलिमेंट्स में जो हमारे पास पास्ट पेपर्स अवेलेबल हैं उनमें जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं वो भी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूंगी। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो होती है वो तो एक तो आपको पता है कि अलोंग द पीरियड इंक्रीज करती है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हमें पता है ग्रुप 7 जो है इट हैज़ द हाईएस्ट, ठीक है। और इसके अलावा हम क्या करते हैं कि इसमें जो करेक्ट सीक्वेंस होता है हमें पता है कि फ्लोरीन ऑक्सीजन नियॉन यानी फ्लोरीन यानी सबसे तो फ्लोरीन की है, देन ऑक्सीजन नियॉन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है, इस तरह करके हमारे पास होती है। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है दिस इज ऑप्शन नंबर सी। हमने यहाँ पे सबसे ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बतानी है तो वो हमारे पास ऑक्सीजन की होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज which one of the following periodic properties has no unit. So electronegativity is comparative value and has no unit, so the correct option is beta. Which statement is correct? Now we have to choose the correct statement. Loss of valence electron may lead to loss of valence shell. Radius of isoelectronic ions decrease left to right in third period. Anionic radius increase with magnitude of negative charge. तो ये हमारे पास जितनी भी हैं ये सारी की सारी statements जो हैं all statement given about atomic radii are correct. ये हमारे पास atomic radii के बारे में statements हैं, ठीक है, and they all are correct. So option D is the correct. Next is which of the following element has greater negative first electron affinity. Electron affinity बतानी है हमने, ठीक है। So electron affinity जो है वो down the group जो है decrease करती है. So the correct sequence for it is halogens, ठीक है। अब halogens जो है हमारे पास halogens जो है इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इट जनरली इंक्रीज अलोंग द पीरियड, ठीक है। लेफ्ट टू राइट हम मूव करते हैं तो पीरियड में भी इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है अगर हम देखें जब हम लोग बेरिलियम लिथियम बोरॉन और कार्बन को देखें तो हमें पता है कि सबसे जो यहाँ पे ग्रेटेस्ट होगी ना नेगेटिव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो होगी कार्बन की, ठीक है। और वो क्यों होगी
क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जनरली इंक्रीजेज अलोंग द पीरियड, ठीक है। तो अगर हम लोग इनका सीक्वेंस देखें तो सीक्वेंस के हिसाब से हमें पता है पहले बेरिलियम है, देन लिथियम है, देन बोरॉन है, देन कार्बन है। सो कार्बन हैज द highest electron affinity. Next is which one of the following group of elements have first electron affinity? So first electron affinity जो है वो ग्रुप 2 के अंदर होती है, ठीक है। और इसके अलावा इट इज़ ड्यू टू देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है इट इज स्टेबल, दैट इज व्हाई इट हैज द okay. Next is which one of the following halogen has comparatively smaller first electron affinity? अब हमने smaller का बताना है, तो smaller जब halogens की यहाँ पे बात हो रही है तो उस halogens में हमारे पास the sequence of order is chlorine, bromine, fluorine and iodine, ठीक है। so जो हमारे पास डाउन द ग्रुप जब हम बात करते हैं तो वो डिक्रीज होती है, और अलॉन्ग द पीरियड जब हम बात करते हैं तो वो इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे डाउन द ग्रुप की बात हो रही है तो क्लोरीन जो है इट विल हैव द स्मॉलर, नो सॉरी सॉरी, क्लोरीन की बात नहीं होगी यहाँ पे आयोडीन की बात होगी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आयोडीन की बात होगी, जो क्लोरीन है उसकी तो सबसे हाईएस्ट होगी ना। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज है 26 एमसीक्यूज है। मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ ग्रुप 2A एलिमेंट्स आर कंसिडरेबली हाई देन दोज ऑफ ग्रुप 1A एलिमेंट्स बिकॉज, अब यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट्स की बात हो रही है तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी डिपेंड करता है और मेटालिक स्ट्रक्चर के बारे में भी डिपेंड करता है, यानी ये इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो ग्रुप 2 जो होता है हमारे पास इट प्रोवाइड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, ठीक है। तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, दे आर ग्रुप 2A का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। और इनका ग्रुप 1A से बहुत ज़्यादा हाईएस्ट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट है, ठीक है। या फिर अगर हम देखें इसको, जो हमारे पास ये ऑप्शन है, क्योंकि ग्रुप 2A जो है वो प्रोवाइड, हम सारे ऑप्शन देखते हैं ना कि साइज ऑफ 2A इज ग्रेटर देन 1A, ठीक है। ऐसी बात तो नहीं होती, साइज तो वैसा ही रहता है। नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 2A इज लेस देन 1A, नहीं, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 2A इज हायर देन लेकिन जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट है, ठीक है। बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है सॉरी। द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग दीज 4 एलिमेंट इज, अब हमने इनका बताना है। तो जनरली जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे, अभी हमारे पास ग्रुप 2A की बात हो रही है, सो बेरिलियम, फिर उसके बाद कैल्शियम, फिर उसके बाद स्ट्रोंशियम, फिर उसके बाद ठीक है बेरियम और मैग्नीशियम जो है ये इसका ऑर्डर होता है। तो जो सबसे जिसका लोएस्ट होगा वो होगा मैग्नीशियम। The next MCQ is the highest melting point among these elements is of, अब melting point बताना है जी हमने, वही बात हो रही है, बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है, मेल्टिंग पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं साइज के, ठीक है। और पोलराइजेबिलिटी की भी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इसके अलावा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसकी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जिस एटम के अंदर यानी जो हमारे पास साइज होता है बेसिकली, अगर जितना वो ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन जो है उसका साइज कंपैरेटिवली टू अदर ऑप्शंस जो है सबसे ज़्यादा ग्रेटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इसका होता है। नेक्स्ट इज जनरली द मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज फ्रॉम ग्रुप 5A टू 8A along the period, but with exception of, अब यहाँ पे एक्सेप्शन किसकी है, एक्सेप्शन यहाँ पे हमारे पास जो ये वाला आइटम है, सॉरी जो हमारे पास फॉस्फोरस है इसकी होती है, ठीक है। एक्सेप्शन क्यों होती है, बिकॉज द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज एंड पोलराइजेबिलिटी, ये भी आपको मैं बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी रीज़न यही होती है कि सल्फर का जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाईएस्ट होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम फॉस्फोरस की तरफ मूव करते हैं तो इट हैज़ लोवेस्ट। नेक्स्ट इज हमारे पास जो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अमंग द गिवन एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 3 द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड इन द केस ऑफ, अब यहाँ पे हमारे पास थर्ड पीरियड में हमें पता है कि सिलिकॉन जो है उसका स्ट्रक्चर सबसे जाइंट होता है, ठीक है। जितना जो स्ट्रक्चर जाइंट होगा यानी साइज जितना बड़ा होगा उस हिसाब से उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होगा और उसके अंदर बाइंडिंग एनर्जी जो होगी वो भी हाई होगी। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। होपफुली आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।